Jackie. सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। ये फर्स्ट एवर वीडियो है मेरी जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। 20th को मेरा एसएसबी है, तो अभी मैं पठानकोट से स्टेशन से भोपाल जा रहा हूँ। कल मैं सुबह पहुँच जाऊँगा, तो लेट्स सी बाकी की वीडियो मैं कल बनाऊँगा। और अपनी जितनी भी जर्नी का एक्सपीरियंस है आई विल शेयर विद यू। आने वाली है। तो अभी मेरी ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली के सादर बाज़ार में। सादर बाज़ार, इसके बाद आई गेस दिल्ली आएगा। टाटा बाय अंकल। वो क्या चाहिए तेरे को, मुंडी निकाल के दिखा रहा है, साले कट जाएगी। तो अभी हम सादर बाज़ार को क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद दिल्ली आएगा। दिल्ली स्टेशन पे जाके भी एक वीडियो छोटी सी बनाऊंगा मैं। बाहर देख लो क्या सीन है। मास्क ज़रूरी है, कोरोना चल रहा है। बाकी दिल्ली स्टेशन पे जाके वीडियो बनाते हैं। तो फाइनली दिल्ली आ चुका है। ये है दिल्ली का सिनेरियो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के साइड में खड़ा हूँ मैं। चलो बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। दिल्ली में पहुंच चुका हूँ मैं। दिल्ली में आ चुका हूँ मैं। ये मेरी ट्रेन है और दिल्ली में आके अजीब सा लगता है, मगर इस बार तो ठीक ही लग रहा है मुझे। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रात का सफ़र जो भी है एक्सपीरियंस शेयर करते जाएंगे, वीडियो डालता रहूँगा। बाकी देखते हैं। गुड मॉर्निंग। फाइनली भोपाल पहुंच चुके हैं और ये ट्रेन खत्म हो चुकी है। अभी जर्नी में आ चुका हूँ और दिन भी बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी बहुत थका हूँ क्योंकि रात को तो कुछ सोया ही नहीं। आवाज़ नहीं आ रही होगी आई गेस। रात भर सोया नहीं हूँ। अभी चेक इन करूँगा होटल में जाके। अभी पहुँच चुके हैं, चेक इन करेंगे होटल में। उसके बाद अपडेट देते हैं आपको। कहीं नहीं भैया। आइला मोदी ऐसा लगा मुझे तो। भोपाल। तो फाइनली हम अपना होटल में चेक इन कर चुके हैं। ये मेरा होटल है। अच्छा है। ऊपर रूम में एक अपना भाई मिल गया साथ में, उसके साथ बेड शेयर करेंगे। नहीं बाकी की अपडेट्स देते रहेंगे। फाइनली तो एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे तुम्हारे को कि दिस इज़ व्हाट कैंडिडेट लुक लाइक्स। बाल छोटे छोटे बाल।
ये भाई साहब अभी हमने ताला लगाया था अपने रूम को और ये देखो ताले का हाल देखो, ये देखो ऑटोमेटिक ऐसी बात नहीं है, हमारा रूम अच्छा है। हम अपना रूम दिखाते हैं, ये रूम हमारा है। रुको 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 रुको, ये ऐसे चाबी डालेंगे हम, लाइट आ गई और ये हमारा रूम है, अच्छा है जैसा भी है। गुड इवनिंग गाइस। तो आज सब कुछ हो चुका है, चेक इन करके रेस्ट रूस्ट करके अभी मैं अपने होटल की टेरेस पे आया हूँ और इधर से व्यू इतना सेक्सी आ रहा है, इतना सेक्सी आ रहा है और मौसम भी अच्छा है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ से कैसा कैसा दिखता है भोपाल। ये पूरा भोपाल है एंड वहाँ पे कुछ है जन मस्जिद टाइप, मुझे नहीं पता कि क्या है वो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा, वो रहा, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है, मतलब पूरा ही देखो ये कवर्ड है। इस साइड भी दिखा देता हूँ, इस साइड तो ये कुछ भी नहीं है, कचरा है यहाँ पे। इस साइड थोड़ा फॉरेस्ट टाइप एरिया है, बट जैसा भी है आज मौसम बहुत अच्छा है। वहाँ पे ट्रेन है, आई गेस वो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। भाई यहाँ पे मौसम बहुत खतरनाक हो गया है आज, यहाँ पे रात का टाइम है और यहाँ पे बारिश आने वाली है। ओए हो नाइस, ये देखो कितना सेक्सी व्यू आ रहा है यहाँ से रात में। ये होटल है कोई, पता नहीं कितना सही लग रहा है, ये देखो होटल ज्योति बहुत सही है। यहाँ पे भी रात को वैसे बहुत अच्छा होने वाला है, बारिश होगी आई गेस और लेट्स सी क्या बनता है। वो हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है यहाँ पे, वो देखो मस्जिद वो रहा, वहाँ से बारिश आने वाली है, मज़ा आएगा मज़ा। ओहो सो रात का जब बारिश होगी तब भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, थोड़ी अपलोड क्या मतलब शेयर करके कंबाइन करके फिर बनाऊंगा। देखो कितनी तगड़ी बारिश आने वाली है, ऐसे तो फील नहीं हो रहा बट आने वाली है। अभी अच्छा हो गया, देखो हमारे साथ हमारा गॉड साथ देगा, कल भी बारिश होगी तो मज़ा आ जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं, उधर ही खड़े थे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली आज वो डे आ चुका है जब हमारी एसएसबी होने वाली है और मैं यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ। आई नो अच्छा लग रहा हूँ, सो विश मी लक। क्या भरोसा कि क्या होगा, आई गिव माई 100% एंड रेस्ट, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आगे की जर्नी अगर होगी कंटिन्यू तो आई विल टेल यू, नहीं होगी तो भी आई विल टेल यू। हाय एवरीवन, सो अभी स्क्रीनिंग हो चुकी है, स्क्रीन इन हो चुका हूँ, प्लस आई गॉट द न्यू टैग दैट इज़ 3। रेस्ट हमारे फ़ोन अभी ले लेंगे ये लोग और उसके बाद डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में विल गेट आवर फ़ोन, और जो भी होगा वो मैं करता रहूँगा सब कुछ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करता रहूँगा। आखिर में आके आई मेक अ मर्ज वीडियो जो भी है बना के सब कुछ इकट्ठा करके उसके बाद मैं पोस्ट कर दूँगा। हाँ भाई, ये हम हैं, ये एसएसबी बोर्ड है और हम कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं, चलो। तो गाइस अभी हम ऑटो से हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन है 5 बजे की। 5 बजे के बाद हम कल दोपहर को पहुंच जाएंगे हम घर। ये हमारे भाई है 15 नंबर 13 नंबर और ये हमारे अरुण भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो ब्रदर। ये भाई बड़ा मस्त है, ये भी भाई अपना मस्त है, ये भी बड़ा मस्त भाई अपना। इन सबको हम अपने ब्लॉग में डालेंगे और अगली टाइम में आगे
फाड़ देंगे भाई, फाड़ देंगे। तो हेलो गाइज, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। तो मैंने सोचा है एंड में आके शॉर्ट वीडियो बनाऊँ जिसमें थोड़ी सी शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट होगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है एसएसबी का, NCC 49 एंट्री का, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्क्रिप्ट बना रखी है, देख देख के पढ़ूंगा, थोड़ा इजीली तुम्हारे को समझ भी आ जाएगा कि क्या क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में हमारी जो रिपोर्टिंग हुई थी वो 20 मार्च हुई थी, सुबह 6 बजे। तो मैं 6 बजे वहाँ पे जाके पहुँच चुका था। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग थी, अराउंड 350 के अराउंड रिपोर्टिंग थी वहाँ पे। और बाद में जब हमने हमारे को बैचेस को डिवाइड किया, पहले फ्रेशर्स को किया, स्क्रीन आउट्स को किया, फिर उसके बाद रिपीटर्स को किया। रिपीटर्स इस टाइम सबसे ज़्यादा थे, 120 के अप्रॉक्स थे। तो इससे प्रेशर जो था ना मैं हमारे पे बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ, बिकॉज पहली बार मैंने इतने रिपीटर्स देखे हैं किसी बोर्ड में। तो हम वहाँ पे चले गए, एक एक करके सबको, पहले फ्रेशर्स को लेके गए, फिर स्क्रीन आउट्स वाले को लेके गए, फिर लास्ट में हमारा बैच था जो रिपीटर्स था उनको वहाँ पे लेके गए। एसएसबी बोर्ड के बाद पहुँचे, फिर हमारे को पहले वहाँ पे जाके सीधा ही जाके पहले ब्रेकफास्ट करवाया। ब्रेकफास्ट कराते ही इमीडिएटली उन्होंने हमारे को चेस्ट नंबर अलॉट किए। चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद मुझे जो चेस्ट नंबर हुआ था वो था 220। तो चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद हमारे को एक जगह में बैठा दिया। बैठाने के बाद पहले जो फ्रेशर्स था उनका OIR टेस्ट हुआ वहाँ पे, फिर उसके बाद जो स्क्रीन आउट थे उनका भी हुआ, फिर उसके बाद हमारी बारी है जो रिपीटर्स थे, रिपीटर्स का भी हुआ। 2 सेट्स आते हैं OIR के, A and B, दोनों इजी थे, अच्छे थे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो थे नहीं इतने, बट टाइम बहुत कम मिला था हम लोगों को, तो वो हमने जल्दी जल्दी कर लिया। तो उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट का वेट करवाया। फिर नरेशन के लिए जो था हमारा ग्रुप था अराउंड 15 to 20 का ग्रुप था हमारा, तो वो 20 का था। तो जब मेरी नरेशन की बारी आई, सब देते गए, बट जो मेरा ऐसे होता लाइक ये सेमी सर्कल में होता है, तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं राइट से, तो एंड में जो लास्ट नंबर होता है, तो सबसे एंड में मेरा नंबर था। तो मुझे था कि मैं सबकी देखूंगा, सुनूंगा, उसके बाद जब मैं बोलूँगा तो देखते हैं मेरा कैसा होगा। सबकी बारी एक एक करके सबका होता गया। जब लास्ट में मेरी बारी आई तो क्या हुआ, टाइम फिक्स होगी मेरी। क्या हुआ, जब मेरी नरेशन की बारी आई तो मेरे से नरेशन नहीं दी गई थी। मैं थोड़ा बम्बल कर गया था, थोड़ा सा हेजिटेट कर गया था, बट मेरी इतनी टू द क्रिस्प नरेशन नहीं होती जितनी सारों की हो चुकी थी। तो मेरे को प्रेशर और ज़्यादा बिल्ट हो गया कि अभी मैं स्क्रीन इन होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो थोड़ा डर बैठ गया मुझे। बट मुझे ये था कि कम बैक करना है, अगर कम बैक करूँगा तो वो 4 दिन देखूंगा, कॉन्फ्रेंस तक जाऊँगा या रिकमेंड होऊंगा। तो बस फिर GD में बढ़ चढ़ के पार्ट लिया, एक एक करके लिया, अग्री करवाया, बहुत लोगों ने अग्री किया। लास्ट में कंक्लूजन के टाइम भी जब मैंने कॉमन स्टोरी दिलवानी थी तो अपने साइड वाले 119 को बोला था, मैंने पिक करवाया कि नहीं यार यू कैन गिव द कंक्लूजन स्टोरी। सब ने अग्री कर दिया कि ठीक है, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर द कंक्लूजन, तो दिया। तो उसके बाद सब अपना वेटिंग एरिया में चले गए, वहाँ पे लंच किया। लंच करने के बाद क्या हुआ, हमारे को कॉल आ गई कि अभी रिजल्ट अनाउंस होगा। तो जब रिजल्ट अनाउंस होना था तो मैं तो सबसे आखिरी में बैठा था, सबसे आखिरी में जाके, मतलब बैंड बजी हुई थी कि मुझे पता भी नहीं था कि होगा नहीं होगा, बट मेरे को GD पे बड़ा भरोसा था कि मैंने GD में बहुत अच्छा पार्ट लिया है, तो मुझे वहाँ पे होना ही होना। तो बस फिर जब पहले एक चेस्ट नंबर बुलाया था वो मेरे से अराउंड बहुत आगे था, मतलब 250 समथिंग में था, और जो उसके बाद लिया सेकंड नंबर पे वो लिया 170 के करीब। तो आई वॉज गेटिंग नर्वस दैट टाइम कि मेरा नंबर आएगा नहीं, बिकॉज उनके बीच वाला नंबर तो बोला ही नहीं। फिर लास्ट में जब 3rd नंबर जब आया तो उन्होंने बोला आकाश अंकल, मैं ओह माय गॉड, आई वाज लाइक सो हैप्पी, लिटरली हैप्पी। उसने दोबारा बोला आकाश अंकल, मैं खड़ा हुआ, ये सर। तो फिर उन्होंने बोला कॉल आउट योर रोल नंबर, तो मैंने रोल नंबर बताया ऐसा है, चेस्ट नंबर ये है। और उनके सबके बीच से जो 350 स्टूडेंट्स आए थे रिपोर्टिंग, उनके बीच से गया, दैट फीलिंग वॉज ट्रूली अमेजिंग। बहुत सही फीलिंग आती है वो वाली, बिकॉज ये सेकंड टाइम इन रो हो रहा है जब मैं ऐसे जाता हूँ बीच में से। फिर उनके ऑपोजिट जाके खड़े हो गए सब, हमारा पूरा 15 बच्चे स्क्रीन इन हुए। तो स्क्रीन इन होने के बाद उस टाइम जाने के बाद उसके बाद सारे दोस्त थे, सब ने देखा मुझे, सब विश करने आए, थैंक यू हो गया, सबको बोला थैंक यू बोला मैंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोली, बहुत अच्छा फील हुआ। बुरा भी लगा क्योंकि बिकॉज वो सेम प्रोसीजर मेरे साथ भी हो चुका है जब मैं बैग लेके पहले दिन ही वापस चला गया था, बट क्या करें, अभी करना तो है ही है। तो बस उसके बाद चले गए, फिर हमारे से PIQ फॉर्म भरवाए गए। PIQ फॉर्म यहाँ पे SSB भोपाल में एक न्यू थिंग है दैट जब मैं इलाहाबाद था तो इलाहाबाद में मेरे से 2 PIQ फॉर्म भरवाए गए थे, बट यहाँ पे इन्होंने मेरे से 3 भरवाए। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफिसर्स के पास एक PIQ फॉर्म जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लगा हमारा, बिकॉज PIQ फॉर्म बहुत, वो जैसे बोला जाता है कि PIQ क्या होता है, हमारी कुंडली होती है, तो उसको सोच समझ के भरना पड़ता है, तो बहुत टाइम लेते हैं उस चीज़ में। तो कम से कम 1-2 घंटे लगे। उसके बाद हमारा वो हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, 10th +2 कॉलेज डिग्री सब
किसी किसी के नहीं हो रहे थे तो डिजी लॉकर से निकाल रहे थे, कोई फ़ोन करके मंगवा रहा था। तो ये प्रोसीजर कम से कम 4 घंटे के लिए चला, क्योंकि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था 2 बजे और हम रात के जाके 7:30 जाके फ्री हुए थे। 7:30 बहुत टाइम होता है यार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो प्रेशर भी होता है कि पीआर की फॉर्म अच्छे से भरना है, वेरिफिकेशन के लिए अपने अपने फॉर्म्स देने हैं, कोई कोई होता है क्योंकि न्यू बोर्ड्स में न्यू प्रोसीजर होता है, तो हमारे को पता नहीं होता कि कौन से फॉर्म्स वो मांगते हैं, बट ऑलरेडी वो हमारे कॉल अप लेटर में होता है। बट चलो क्या कर सकते हैं, अब खाना खाया, फिर रात में अपना अपना रूम हुआ। हमारे को हुई थी 21 SSB भोपाल, वो हुआ था, हमारा रूम नंबर था 5। मेरे साथ ऑलरेडी मेरे 2 रिपीटर्स मेरे रूम शेयर कर रहे थे। बहुत बड़ा रूम था, बहुत बड़ा रूम था, सिर्फ हम 3 बंदे थे एक रूम में। तो बस फिर उसके बाद रात को डिनर किया, सो गए हम। मॉर्निंग में हमारे को इंस्ट्रक्शन मिली थी हमारे ऑफिसर से, मतलब जो थे वहाँ पे, उन्होंने बोला था हमारे को कि अराउंड 6 o'clock हमारे को वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। तो हम 5 बजे उठ के फ्रेश फ्रूश होके अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए। तो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट जैसे स्टार्ट हुआ, हमारे को रूम में बुलाया गया, हमारे को सीट्स पर्टिकुलर प्रोवाइड करा दी गई। तो हमारे को ब्रीफिंग के लिए हमारे इंस्ट्रक्टर आया वहाँ पे, उन्होंने बताया कि ऐसा होगा, पहले टैट होगा, फिर वैट होगा, फिर SRTs होंगी और उसके बाद लास्ट में जाके तुम्हारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगा। पहले टैट की स्टोरीज दिखाते हैं, वो ये जो 12 स्टोरीज होती है, जिसको नॉर्मली जो भी SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनको पता ही होता है कि टैट कैसा होता है। तो टैट हुआ, नॉर्मल हुआ, अच्छा हुआ, सबने अपनी अपनी स्टोरीज अच्छे ढंग से लिखी थी। मैंने भी अपनी स्टोरीज बहुत अच्छी लिखी थी। उसके बाद वैट हुआ, वैट में भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे, थोड़े थोड़े हार्ड भी थे, ईजी भी थे, तो हो जाता है वो, बिकॉज वो प्रेशर बिल्ड टाइम टेस्ट है यार, सिंपल सी बात है, फटाफट आता रहता, तो बस लिखते रहो, बस एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस लिखो वहाँ पे, बाकी हो जाता है। उसके बाद SRTs दी थी हमारे को 20 मिनट्स में, 20 अप्रॉक्स 15 मिनट्स थे। कितने थे हमारे को अभी याद भी नहीं मुझे कितने थे, मेरे हिसाब से 15 या 20 मिनट्स थे। 20 मिनट्स कर लेंगे, मेरे को ज़्यादा याद नहीं। तो 20 मिनट्स में हमारे को 60 SRTs करनी होती है। तो बस वही था कि टाइम बाउंडेशन बहुत कम था, मैंने कर ली थी अराउंड 56 SRTs कर ली थी पिछले एक्सपीरियंस में, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस में मैंने 28 SRTs की थी। तो एज कंपेरिजन अगर करें, अभी करें हम इस चीज़ को अगर हम अभी कंपेयर करें, तो ये बहुत अच्छा लेवल मैंने इंक्रीज़ किया, बिकॉज मेरे को पता था कि मैं इतनी SRTs नहीं कर पाऊंगा, बट अभी मैंने कर लिया। उसके बाद जैसे ये अपनी SRTs ख़त्म हुई, SRTs ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा हमारे को 5 मिनट का ब्रेक हुआ, थोड़ी टी वगैरह दी, प्रोवाइड करवाई, हमने लिया। उसके बाद दोबारा आ गए, फिर हमने सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा कि वही होता है कि पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे टीचर्स क्या सोचते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम अपने बारे में कैसे सोचते हो और तुम क्या फ्यूचर में बनना चाहते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सन को अपने बारे में जानने के लिए, कि ये सब एक पॉइंट ऑफ व्यू चेक करते हैं वहाँ पे कि क्या क्या होता है। बस फिर सेल्फ डिस्कशन अपना दिया, ख़त्म हुआ। अब क्या हुआ, हमारे को लगा हम फ्री हो जाएंगे, फ्री होने के बाद नहीं, बट आज ही हमारा इंटरव्यू होना था, पर्सनल इंटरव्यू भी आज होना था। और बाद में हमारे को पता चला जो हमारा इंटरव्यू है, फर्स्ट चेस्ट नंबर, सेकंड चेस्ट नंबर और थर्ड नंबर, क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर 3 था, तो मेरा बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट के पास चला गया। अब बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट के पास गया तो आई वॉज लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, नर्वस ऑल्सो, क्योंकि बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट है ब्रो, वो कौन है, बहुत बड़ा इंसान है ब्रो। तो फिर उनके पास गया, चेस्ट नंबर 1 गया, चेस्ट नंबर 1 अराउंड 15-20 मिनट्स में बाहर आ गया, थोड़ा डर लगा कि क्या क्या पूछा होगा। फिर चेस्ट नंबर 2 गया, उसको 25 मिनट्स अप्रॉक्स लिए। फिर मेरा नंबर आया, जो वेटिंग रूम में था, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था नवदीप अमृतसर से, वो मेरे को बड़ा बूस्टअप कर रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था उससे बात करके, आई फील्ड वेरी गुड। फिर रूम में गया, इंटर हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ, खींचा उन्होंने मेरे को, बहुत सही खींचा, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। वो 35 to 40 मिनट्स मेरा इंटरव्यू वहाँ पे लिया, अच्छा था, बुरा भी था, बट आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई इंटरव्यू। फिर बस रूम में गए, लंच वगैरह किया, इवनिंग टाइम में खेला कूदा, वॉलीबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला। उसके बाद रिकमेंडेड कैडेट्स थे, उनको भी मिले, उनसे एक्सपीरियंस थोड़ा गेन किया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। कैंटीन एरिया में गए, खाया पिया। उसके बाद हमारे को ये भी पता चला वहाँ पे साइबर कैफ़े भी है, तो साइबर कैफ़े में इफ़ यू वांट टू गेट सम नॉलेज थ्रू द इंटरनेट, तो तुम वहाँ पे इजीली ले सकते हो। तो 5-10 रुपये थे, बहुत मतलब ईजी भी था, बहुत सस्ता भी था वहाँ पे। फिर साइबर कैफ़े यूज़ करके खाना खुना खा के रात का, फिर हम अगेन दोबारा सोने चले गए। तो नेक्स्ट डे भी सेम रिपोर्टिंग थी। अभी हमारे को ग्राउंड जाना था। अभी क्या होगा हमारा GTO। तो GTO में हमारा वही प्रॉपर वाइट ड्रेस, शॉर्ट्स, अपर, शूज़, सब ऑल ओवर वाइट, खतरनाक लगते हैं भाई हम। GTO में तो क्या बात बोलूँ, सामने से वो रनिंग करके जो हमारे आर्मी वाले आते हैं, वो बिल्कुल हम भी वाइट, वो भी वाइट, फीलिंग आती है भाई हम हो गए हैं, बट ऐसा नहीं होता। अभी GTO का पहला दिन है, तो GTO गए, हम अपने GTO अफसर से मिले, बहुत अच्छे थे वो, ब्रीफिंग दिया पहला। फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, पहला टॉपिक था हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोनार्की है, किंगशिप, उसके ऊपर था। सबने अच्छा पार्ट लिया, बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छा था ग्रुप हमारा। कोई कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा था,
किसी को कोई काट नहीं रहा था, बहुत था कोऑपरेटिव थे हम लोग। सेकंड टॉपिक भी आया, सेकंड टॉपिक पे भी ऊपर हमने बोल दिया, बहुत इजी था, अच्छा था। मैंने अपने पॉइंट्स डिलीवर किए, आई वाज सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस की नहीं यार मैंने अच्छा कर दिया। फिर उसके बाद हुआ हमारा ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क। ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क में वही है कि इंडिविजुअल मतलब कि ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो ग्रुप के साथ परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो देखते हैं तुम्हारा बिहेवियर कैसा है ग्रुप के साथ। तो जीटीओ इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग विद द ग्रुप, हाउ यू परफॉर्म विद द ग्रुप। जीटीओ ये मैटर करता है इसमें सबसे ही ज़्यादा। फिर उसके बाद हमारा जीपीयू हुआ, जीपीयू होने के बाद वही जो स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व दी होती है वो करनी पड़ती है, उसको फिर हमारे को स्टोरी बनानी पड़ती है, स्टोरी के बाद एक कंक्लूजन लेके आना पड़ता है। तो वो थोड़ा हार्ड था मेरे लिए, बिकॉज पिछली बार भी मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम फेस की थी और इस बार बट मैं वो सेम गलती नहीं दोहराना चाहता था। तो बस फिर वो भी खत्म हो गया, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा पार्ट लिया। आई वॉज अगेन सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्नेक रेस हुई। स्नेक रेस भी फर्स्ट दिन हो गई थी हमारी, बहुत अच्छा था, बहुत फन रहता है। अगली टीम के साथ हमारे को वो करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, वो फन टास्क होता है। बट उसमें ये भी मतलब ना इतना ही फन घुस जाओ कि तुम्हें पता नहीं चले तुम क्या कर रहे हो। बट उसमें भी अपने क्या नाम है हेल्पर्स होते हैं, जो हेल्पर्स क्या बोल रहा हूँ, हमारे जो अदर कैंडिडेट्स होते हैं उनको हेल्प करनी होती है। बहुत फीस के लिए एक दीवार होती है, फिर दूसरी दीवार होती है, फिर मंकी क्रॉल होता है, बहुत कुछ होता है। यू विल हैव फन, तुम्हें बहुत मजा आएगा। बट अभी है कि खुद का मत देख के चलो, इंस्ट्रक्शन को सुनो, जीटीओ ने जो ब्रीफ किया उसको ध्यान से सुनो। जीटीओ इज ऑल अबाउट उनकी ब्रीफिंग पे जाओ, उनकी क्या वो बोलते हैं उनको ब्रीफिंग को सुनो, उसको फिर करो, फिर हेल्प करो, सब पार करो, यू विल गेट फन। थोड़ा टायर्ड फील करोगे, थोड़ा रेस्ट भी देंगे। उसके बाद हुआ हमारा लेक्चरेट। लेक्चरेट में यार पूरे साल में मैं कुछ ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था, बल्कि इंडिया और इसराइल का पढ़ के गया था। बाय गॉड ग्रेस मेरे को वही टॉपिक आ गया। मैंने सब फैक्ट फूड्स को लेके सब कुछ बोला है पूरा प्रॉपर 3 मिनट में नहीं, मैंने 2 मिनट्स 40 सेकंड्स में खत्म कर दिया था। थैंक यू बोल के बैठ गया था, सबका हुआ। फिर जीटीओ ने जिस सर ने हमारे से बात की, फिर बस क्या, फिर अब ये सब फर्स्ट डे ऑफ जीटीओ इज़ ओवर। हम चले गए वापस अपने 21 SSB में, लंच किया, वापस आ गए। फिर अभी यहाँ पे न्यू बैच आने वाला था 22 को, वो सारे मेरे दोस्त थे, उनसे सबसे मिला। वो बहुत खुश थे मेरे को देख के कि मैं स्क्रीन हो चुका हूँ, सबसे मिला। बट उनमें से कोई भी अगेन स्क्रीन इन नहीं हुआ, मेरे को बुरा लगा। बट क्या कर सकते हैं, उनके लिए ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से परफॉर्म करना। फिर वही शाम को गेम्स वगैरह हुई, घूमे फिरे, और उसके बाद रात को सो गए। फिर अगेन सेकंड डे ऑफ जीटीओ। अभी क्या है, अभी जीटीओ में अभी हम ग्राउंड में जा चुके हैं। जीटीओ में वहाँ पे जाके जीटीओ ने अगेन हमारे को ब्रीफिंग की कि आज होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। बहुत फन रहता है। तुम्हारे को 10 ऑब्स्टिकल दी होती है वहाँ पे, जीटीओ ने दी होती है कि ऐसे करनी है, इसको 3 मिनट के अंदर पार करनी पड़ती है। सो इसमें क्या होता है कि अगर तुम 10 कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जब तुम प्रॉपर 10 कंप्लीट कर लोगे उसके बाद यू कैन रिपीट कोई भी कितनी बार भी, मगर एक को एक ही बार रिपीट कर सकते हो। तो मैंने किए थे 12, तो मैंने मतलब 10 कंप्लीट करके 2 एक्स्ट्रा और किए थे। तो सबने किए, कोई गिर रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, पीछे मुड़ के देख नहीं सकते क्योंकि हमारे ब्रीफिंग में बोल चुके हैं कि पीछे मुड़ के देखोगे तो मार पड़ेगी। तो बस फिर सबका हुआ। मेरा ग्रुप था 1 to 8 का, तो बस फिर सबका हुआ, सब हंस रहे थे, खेल रहे थे। फिर उसके बाद जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होता है, हमारा हाफ प्रोग्रेसिव कमांड टास्क। कमांड टास्क में अब क्या है कि तुम अगर ग्रुप के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते या नहीं किया है, यू फेल्ट कि नहीं यार मैंने ग्रुप के साथ नहीं परफॉर्म कर पाया, ये हुआ वो हुआ, तो ऐसा नहीं होता। तो भूल जाओ उसको, जो हो चुका वो हो चुका है। अभी तुम्हारे पास कमांड टास्क है तो तुम्हारे को 2 सबऑर्डिनेट्स देंगे, तुम उनकी हेल्प लोगे, उनको बताओगे, साथ साथ में खुद भी करो। ये नहीं मैं बोलता कि उन्हीं को बोलो फट्टा उठा, ऐसा नहीं करना, उनके साथ पार्ट लो। तो बस मेरे को कमांड टास्क आया था, मैंने चेस्ट नंबर 5 और चेस्ट नंबर 2 को, 2 तो मेरा रूममेट था एंड जो 5 था वो नवदीप था, जिसको इंटरव्यू के टाइम मेरे साथ वो जो रूम वेटिंग एरिया में था उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग हुई, तो मैंने उसको बुला लिया। थोड़ा उनकी बहुत हेल्प लेके मैंने कमांड टास्क भी अपना फाइनली कर लिया। और इसके बाद जब नवदीप की बारी है, नवदीप ने भी मेरे को अपने लिए बुलाया सबऑर्डिनेट्स, एज इन नाउ मैं सबऑर्डिनेट बन के गया। उसको भी बहुत चैलेंजिंग फेस था उसके लिए, क्योंकि उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 ऑब्स्टिकल देती थी वहाँ पे करने के लिए, प्रेशराइज बिल्ड करने के लिए, बट उसने भी क्लियर कर लिया वो होपफुली। फिर वो भी खत्म हो गया, अच्छा था, मजा आ गया, कमांड टास्क भी खत्म हो गया। अब लास्ट आता है, लास्ट क्या था हमारा, लास्ट था हमारा FGT, फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में क्या होता है, अभी होता है कि हमने ग्रुप फर्स्ट वाले ग्रुप ऑब्स्टिकल में नहीं कर पाया, तो अभी GTO तुम्हारे को चांस देता दोबारा कि तुम कर लो एज इन। तो फिर बस इजी होता है सबके साथ दोबारा, वही जैसा पहले वाले दिन किया था वैसे ही सेम करना पड़ता है। अपने ग्रुप के साथ पार्ट लेना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है, आइडियाज़ प्रोवाइड करने पड़ते हैं बस। फिर FGT खत्म और GTO खत्म। फिर GTO ऑफिसर से हमारी बात होती है, उनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कैसा है क्या है, वो हमारे से भी बात करते हैं। अच्छा था GTO। फिर फाइनली हमारा GTO खत्म। फिर हम वापस जाते हैं अपने बारिक में, फिर अगेन लंच करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा GTO जो टास्क होते हैं ना वो 12 बजे तक खत्म हो जाते हैं। ख़त्म होने के बाद फिर उधर के लंच किया। फिर अभी
अगले दिन क्या होने वाली कॉन्फ्रेंस, तो उसका प्रेशर बहुत होता है कि यार कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, क्या पूछ लेंगे, डरना नहीं होता, बस चिल जाओ, जो पूछेंगे ऑन द स्पॉट आंसर दो, इतना सोच के मत जाओ कि क्या है क्या नहीं, बहुत अच्छा रहता है। फिर खाना वाना खाया, रात को डिनर किया, फिर अगेन लास्ट में, अभी पता है लास्ट दिन है हमारा, तो हम सब ग्रुप में आके एक ही रूम में आके इकट्ठे मजाक करने लगे, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लगे, कोई ये बता रहा है कोई वो बता रहा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये जो 4 दिन होते हैं ना, 4 दिन इसको इंजॉय करो, इंजॉय करो अच्छे ढंग से, सीरियस भी रहो, इंजॉय भी करो, यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन योर लाइफ इन दीज 4 डेज। बस फिर नेक्स्ट डे हमारे को तैयार तूर होते हैं फॉर्मल्स में, टाई वगैरह लगा के हम ऑफिस के बाहर चले जाते हैं जहाँ पे हमारे को रिपोर्टिंग थी, कॉन्फ्रेंस होती है, पहले ब्रीफिंग कर देते हैं कि ऐसे ऐसे जाना है, कि कैसे कैसे स्टेट अपनी चेयर के पास जाके खड़े हो जाना, विश करनी है, वो बोलेंगे तब बैठना है, तो सबको नॉर्मल पता ही होगा जो ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, रूम खोलते हैं, चेयर के साथ में खड़े हो जाते हैं, जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक मत बैठना, तो इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। फिर सबकी बारी आई, एक एक करके आई, मेरे को जो मेरी बारी आई कॉन्फ्रेंस में को 10 मिनट वेट कराना पड़ा, तो अच्छा लगा कि 10 मिनट वेट हो रही, मीन्स कि मेरे बारे में डिस्कशन हो रही थी अंदर। तो बस फिर उसके बाद मैं अंदर गया, बहुत वो था पावर, मतलब मेरे अंदर ईगरनेस थी, पावर थी यार कि नहीं यार जब करना है बस कॉन्फ्रेंस में। मैंने विश किया, बहुत अच्छे लाउड वे में विश किया, गुड मॉर्निंग सर ऐसे वगैरह करके बैठ गया। उन्होंने मेरे से पूछा कि ऐसा ऐसा क्या है, कैसा स्टे रहा, मैंने सब एक्सपीरियंस बताया कि शाम को मैं ऐसे खेलता था, ये करता था, कैफेटेरिया में जाता था, साइबर कैफ़े जाता था। उन्होंने पूछा मेरे को कि तेरे फ्रेंड्स कौन कौन बने हैं, मैंने ऐसे ऐसे सब बने हैं, रिकमेंडेड वाले भी बने, इवन गर्ल्स भी वहाँ पे बनी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे रिकमेंडेड गर्ल्स थी। तो उनके बाद में पूछा कि मेरे को कि तुम कौन सी फील्ड चूज़ करना चाहते हो, तो मैंने बोला था इन्फेंट्री ऐसे ऐसे। और उन्होंने लास्ट में मेरे को जब पूछा कि एक SRTs दी थी वो भी थी, और उसके बाद लास्ट में मेरे को पूछा कि हाउ मच यू आर श्योर कि लाइक यू विल गेट रिकमेंडेड, तो मैंने बोला सर आई एम टोटली श्योर दैट आई विल बी गेटिंग रिकमेंडेड दिस टाइम बिकॉज आई हैव गिवन माई 100%। ऐसा ऐसा नॉर्मल जो था उनको आंसर दिया, लास्ट में उनको विश किया, फिर निकल गया वहाँ पे। फिर ऐसे करते 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 लास्ट 15 नवंबर तक कॉन्फ्रेंस हुई। तो उसके बाद हमारे को एक रूम में हॉल के अंदर बैठे रहे, वेट करते रहे, कम से कम 2 घंटे वेट किया वहाँ पे, 2 घंटे हंसते रहे। कॉन्फ्रेंस का डर ही नहीं है कि कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, हंसते रहे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। वो हमारे बीच में एक नवदीप था और चेस नंबर अरुण, वो तो दोनों को एक दूसरे लड़ रहे हैं कि तू होगा नहीं तू होगा, ऐसा हो रहा था, मतलब फन वे था। उसके बाद ऑफिसर आया हमारे बीच में, फाइल लेके आते हैं नॉर्मली, फिर थोड़े बहुत ब्रीफिंग देते हैं कि नेक्स्ट टाइम करना, रिपीट उसको बोलते हैं और ट्राई करना, अच्छे ढंग से करना होता है। तो लास्ट में जाके जो घूम फिर के बात आती है, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? एक बच्चा, वो था चेस नंबर 11, उसको हम बोलते थे, नाम नहीं आता, नरवेश शिरवानदे, पता नहीं क्या नाम था बंदे का, भाई का भूल गया नाम, नाना बोलता था उसको मैं बेसिकली। ही वॉज ऑलरेडी अ रिकमेंडेड कैडेट जो AFSB देहरादून से रिकमेंडेड होके आ रखा था, एंड उसका 5 तारीख को मेडिकल था। तो उसने ऐसे सोचा कि मैं ये भी SSB शेयर करूंगा अपनी, देख के आऊँगा, देखते हैं क्या बनता है। एंड ही गॉट रिकमेंडेड वहाँ पे भी, तो मतलब ट्वाइस ही गॉट रिकमेंडेड इन दीज 2 मंथ की। फेब में भी रिकमेंड होके आया, अब मार्च में भी रिकमेंड हो गया। तो बस फिर कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, हमारे को रिजल्ट अनाउंस हो गया। वो बेचारा हमारे को मोटिवेट करने लग गया, वो भी बोल रहा था कि कोई बात नहीं अगली बार देना। हम भी थे कि नहीं यार अगली बार भी देंगे, क्यों नहीं देंगे यार, है अभी भी टाइम है, क्यों नहीं देंगे। फिर हम वेटिंग रूम में गए, वेटिंग रूम के बाद बाहर जाके हमने वेट किया, अपने बैग लगेज वगैरह ले लिए, फिर हमने लंच वगैरह किया। जो हमारे को पैकेजिंग सिस्टम था उन्होंने पैकेज करके हमारे को पूरा फुल पैक करके दिया। फिर लास्ट में जाके हमारे को बस आई लेने, बस के बाद हम स्टेशन में गए, स्टेशन से आके सब अपने अपने मोस्टली जितने भी कैडेट्स थे लाइक 14 जो बच गए थे, हम मोस्टली सब दिल्ली जा रहे थे, तो दिल्ली तक सब ने एक साथ सफ़र किया एंड वी एंजॉयड इट। सबके नंबर शेयर किए, उनको बोला टच में रहेंगे, जो भी एक्सपीरियंस होगा शेयर करेंगे एंड नेक्स्ट SSB में हम दोबारा मिलेंगे। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। मैं सभी को अभी यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी है जैसा भी है SSB देने जाते हो तो बी प्रिपेयर्ड, ओके। ऐसा मत नॉर्मली जाके उठ के चल जाओ कि नहीं यार ये ऐसा हो जाएगा, हम वैसा कर लेंगे। SSB एक प्रोसीजर है, बहुत टफ प्रोसीजर है, ऐसा नहीं बहुत ईजी प्रोसीजर, बहुत टफ प्रोसीजर है। इसको पूरा प्रॉपर वे में बी रेडी, पढ़ के जाओ, क्या है जनरल नॉलेज को थोड़ा ब्रॉड करो, ठीक है, और यू विल एंजॉय इट, मैं यही बोलूँगा। बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सपीरियंस दोबारा शेयर करेंगे, कॉन्फ्रेंस आउट होंगे, स्क्रीन आउट होंगे या रिकमेंड होंगे, वो भी बताएंगे। पीस।